नमस्कार, लूज टॉक में आपका स्वागत है। गुजरात, हिमाचल में चुनाव हो रहे हैं और अचानक से एमसीडी में भी चुनाव की घोषणा कर दी गई है। बहुत ही बिजी समय चल रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, और ऐसे में उनसे बात करना भी ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। एक तो जेल के अंदर से सुकेश चंद्रशेखर लगातार बॉम्ब पे बॉम्ब गिरा रहा है, तो आज हमने सोचा कि नटवर लाल जी से बातचीत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद है जी आपका जी। अब ये बताइए, कहाँ कहाँ चुनाव आप लड़ेंगे? गुजरात में भी, हिमाचल में भी। हिमाचल की तो वोटिंग खत्म हो गई, अब एमसीडी आ गया। ये क्या चल रहा है? आप बड़े बिजी हैं आजकल। देखो जी, बस वही है कि आदमी को पता लगता है ना कि अब उसका कार्यकाल थोड़ा कम हो गया है, तो बस आदमी हर जगह अपनी नाक घुसेड़ देता है। और मैं तो आपको पता ही है, गिरगिट स्वरूपा नटवर लाल हूँ, मैं तो कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ। मुझे तो सिर्फ इतना बता दो कि कहीं पे लाइन में खड़ो करके वो लग रहे हैं आपके चुनाव हो रहे हैं, बस मैं तो अपना बंदा घुसेड़ देता हूँ, पोस्टर लगवा देता हूँ कि चलो भाई चलो तुम भी खड़े हो जाओ। अगर मैंने कहा देखो जी, आपसे तो कोई बात छुपी है नहीं डॉक्टर साहब, मैं जो तुक्के में जीत गया ना पंजाब, मैं सही बता रहा हूँ, मेरे को बस ये कि 2-3 तुक्के और लग जाएं, उसके बाद तो मतलब चांदी चांदी है। मतलब चांदी तो हो चुकी, सोना ही सोना है। वो तो चांदी सोना, आजकल आप लोगों को पैसे से बड़ा लगाव है। आपका एक पार्षद चढ़ गया टावर के ऊपर, कह रहा है कि 3 करोड़ रुपए में आप टिकट बेच रहे हैं। अच्छी बात है ये। एक तो पहली बात ना, उसने रेट कम कर दिए। हमारी पर्सनली बात हुई थी 5 करोड़ की, अब बंदा बोल रहा है कि 3 करोड़ 3.5 करोड़ रुपए पे। वैसे और लोगों के ऊपर कितना बुरा इंप्रेशन पड़ता है आप देखिएगा। मैंने तो उसको बोला था भाई तू जो तेरे को चाहिए वो मैं तेरे को दिलवा दूंगा। अब तू खंबे पे चढ़ गया, अब मैं खंबे पे चढ़ूंगा तो वो ऑन करवा देगा पीछे, मैं भी नीचे आके पड़ूंगा, वो भी आगे पड़ेगा। कोई फायदा इस चीज़ का? देखो ये देखो, मक्खी मच्छर में सब आ जाते हैं जी। मैं बता रहा हूँ, एक बार केजरीवाल कहीं बैठ जाए, ये सब एकदम मक्खियों की तरह चिपक जाते मेरे। तो 3 करोड़ में बिक रहा है, हाँ या नहीं? बिक रहा है जी, बिक रहा है ना। अब बिक तो आप ही भी गए। ये सुकेश चंद्रशेखर ने क्या कहा, 50 करोड़ रुपए आपने उससे लिए चंदा के तौर पे कि राज्यसभा भिजवा देंगे। अरे सर आपको क्या बताऊं, आपको डॉक्टर साहब, आपसे तो कोई बात वो है नहीं ना, और आपके नाम में भी मनीष है, तो मैं उस आदमी से तो कभी झूठ बोल ही नहीं सकता। उसको तो बिल्कुल जैसे बच्चे दाई के आगे होता है ना, नंगा एकदम, आपके सामने तो बिल्कुल वो हो गया हूँ मैं। आप एक बात बताइए मुझे, सामने वाली पार्टी मुझे बोलती है कि भाई आप सबको बेवकूफ़ बनाते हैं, आप सबको बेवकूफ़ बनाते हैं। मैंने कहा मैं बेवकूफ़ नहीं बनाता हूँ, मुझे बेवकूफ़ों ने बनाया है। क्या आपने कर दिया? बताइए, दिल्ली में रहते रहते आपकी खांसी चली गई, हमें पकड़ ली खांसी नहीं। तो आपको भी हो रही है? अरे वो सिसोदिए सर को दे देना जरा वो, हाँ कंठपट्टी, वो उस तरीके की गोलियां दो। अब मुझे एक बात बताइए जी जी, ये क्या सुन रहा हूँ मैं, क्या आप 3.5 करोड़ रुपए की घड़ी पहनते हैं? इस महाठग ने आपको गिफ्ट किया? सर मैं आपको बताऊं, मैं तो आ गया जैकलीन के चक्कर में। जैकलीन के चक्कर में? हाँ, इसने बोला कि मैं आपको उनके साथ कहीं घूमने फिरने चले जाओ जी, ये कर लो जी, वो कर लो जी। मेरी मीटिंग भी करा दी उनसे, हाय हेलो भी हो गई, हमने डिनर भी साथ में कर लिया मैंने और जैकलीन ने। और उसके बाद ये बोलता है कि महंगे महंगे गिफ्ट देता हूँ जी मैं तो इसको भी और आपको भी दूंगा। मैंने कहा अच्छा भी दे दियो, मेरे को देखो लेने में तो मुझे कोई दिक्कत होती नहीं, तो मैंने कहा अभी दे दियो। तो इसने मेरे को फिर गिफ्ट मंगा करके दिया, मेरे को 3.5 करोड़ की घड़ी दी। फिर उसका स्ट्रैप, मैंने अपने एस्ट्रोलॉजर से पूछा भाई क्या भाई उसका स्ट्रैप वगैरह क्या है, तो बोले वो नीले कलर का पहनो, नीले कलर का। तो मैंने कहा फिर क्या करूं, तो बोलते कि आप वो ना जेट भेजो, जेट उसके अंदर फिर मैं उससे आप मंगवाओ, और इसी टाइम से पहले आपने पहनना है, अगर इस टाइम से बाद होगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। मैंने कहा अच्छा। दुबई आपने भेज दिया एक चार्टर्ड प्लेन को अपना सिर्फ घड़ी के स्ट्रैप के लिए? सर मेरे को ना मायावती जी याद आ गई थी। एक बार उनकी चप्पलें आई थी मुझे कहीं से, और बहुत महंगी चप्पल थी, और वो भी खाली चप्पल आई थी, और वो भी एग्जीक्यूटिव उसमें रख करके। तो मैंने डब्बे में आया था। हाँ, मैंने कहा जब इनका आ सकता है तो मैंने, मेरा नहीं आया, मैं दिल्ली का सीएम हूँ, मैंने मंगवा लीजिए। लेकिन आपको मालूम है ये बात क्या? कि आपका स्ट्रैप तो आया ही आया, लेकिन उसमें सत्येंद्र जैन की 2 घड़ियां भी आई, 50-50 लाख की। सारी खबरें आपको मालूम होती हैं। नहीं जी, अब ये तो देखना पड़ता है ना कि भाई हमारे नाम पे कौन पर्ची फाड़ रहा है, पर ठीक है अब क्या कर सकते हैं जी, थोड़ा अटके पड़े हैं इस वजह से। मैंने कहा उसकी भी सुन ली, चलो कोई बात नहीं। मैं आपको तो घड़ी इतनी प्यारी है, आप देखिए उसके अंदर 9 के 9 घरे हैं। ये वाली नहीं है, ये वाली तो नहीं है। नहीं, ये वाली नहीं है जी, इसके अंदर तो एक पर्ची फंसा के रखा। तो वो कब पहनते हैं? सुबह पहनने को बोला है मेरे को, नीले कलर के स्ट्रैप के साथ सुबह पहनने को बोला है। और मैं आपको बताऊं, जैसे मेरे को नींद लग गई तो एकदम से मेरे सपने में वो आ गए,
क्या बोलते हैं अपना यमराज। तो यमराज जैसे मेरे पास आए, मैंने यमराज जी को बोला, मैंने कहा यमराज जी मैं आपको OTP नहीं दे रहा लेके कैसे जाओगे? तो बोले अच्छा ठीक है, कोई आपकी आखिरी इच्छा है? मैंने कहा देखो आखिरी इच्छा तो है, लेकिन अब आखिरी जो वक्त है ना थोड़ा देर में लाना, क्योंकि मैंने घड़ी भी पहन ली है। तो मैंने कहा एक काम करो ना, आप सिर्फ मीडिया में इतना कहलवा दो कि आप जो मेरे पास आए हो मोदी जी के कहने पे आए हो। तो यमराज जी भी भाग गए होंगे। वो भी भाग गए, वो कह रहे यार अजीब पागल आदमी है, और खांसते हुए गए वो भी। अब देखिए आप बहुत आजकल मूड में नजर आ रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो होती है डॉक्टर साहब चारों तरफ से धन वर्षा, यहाँ तो कहाँ कहाँ से हो रही है मुझे खुद नहीं पता लगता। जहाँ लेट जाता हूँ वहाँ पैसा, जहाँ उठ जाता हूँ वहाँ पैसा, जहाँ राइट में मुड़ता हूँ तो पैसा। तो इतना पैसा मेरे बाप ने नहीं देखा, मतलब दादाओं परदादाओं ने नहीं देखा, इतना पैसा दे दिया। ऑब्वियस सी बात है, 3.5 करोड़ रुपए की घड़ी भी पहन रहे हैं आप। मुझे एक बात बताइए, शराब घोटाले में आपकी हर तरफ थू थू हो रही है, बदनामी हो रही है, अन्ना हजारे ने भी सवाल कर दिया, आपको कोई शर्म है या नहीं है? देखो जी, या तो शर्म ही कर लो या पॉलिटिशियन ही बन जाओ। मैं तो सीधी सी बात है जी, मैं तो अन्ना जी के आंदोलन में भी इसलिए आया था कि मुझे पॉलिटिशियन बनना था। और देखो यूँ पड़ गया, लेट गया, अनशन है फलाना है, डब्बे के नीचे से, वो गद्दे के नीचे से मेरे को दे रहे थे, वहाँ पे पूरा सेट था मेरी चीज़ें, मैं पिए जा रहा था, वो जूस पी रहा था, सब सेट था जी। मेरे को बनना था दिल्ली का मुख्यमंत्री, तो मैंने उसके लिए पूरा कड़ी मशक्क़त की, मतलब स्वेटर का भी ब्लाउज बनवा दिया। क्यों? क्योंकि चारों तरफ से खींच रहे थे ठुल्ले, पुलिस वाले, ठुल्ले, क्योंकि मेरे पास नहीं है ना पुलिस, चारों तरफ से खींच रहे, घुसेड़ दिया मेरे को बसों के अंदर। मैंने कहा घुसेड़ो, अभी तुम्हारा वक्त है, मेरा भी आएगा। और फिर यही हुआ, दिल्ली की जनता 2 बार। अब ये बताइए, MCD में सर्वे रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि आप हार रहे हैं। अब जब एक बात बताओ जी, ऐसे ऐसे लोग खंबे पे चढ़ जाएंगे हैं, हमारे रेट खोलते फिरेंगे, तो फिर हारूंगा नहीं मैं। मुझे तो इसमें भी मोदी जी की साजिश लग रही है कि उन्होंने उसको कुछ पैसे खिला दिया, उसको खंबे पे चढ़ा दिया है कि भाई तू चढ़ जा और बोल दे, ऐसे ऐसे बोल दे। लेकिन टिकट तो बेच रहे हैं, संजय सिंह, आतिशी मार लेना, सौरभ भारद्वाज, यही तो वो आपका एक्स पार्षद कह रहा है। आप तक माल पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा? ये लोग बीच में ही खा जा रहे हैं। मेरे को लग रहा था बीच के अंदर ही कुछ या तो घपलेबाजी है, या मैं आपको बता रहा हूँ ये अपोजिशन ने कराया धरा है सारे, मेरे को ऐसा लग रहा है। मेरे को नहीं लग रहा, क्योंकि मेरे पास अभी, मैं देखिए जो बात सच थी, घड़ी की मैंने आपको मान ली, और चीज़ों की, शराब की मैंने आपको मान ली कि हाँ ठीक है भाई इसके अंदर मैंने किया, लेकिन इसका 1 रुपया भी मेरे पास नहीं आया। अगर मेरे पास आ जाता तो मैं आपको बता रहा हूँ, सच बताता उसके बारे में भी। ये अजीब से मुँह की आतिशी, अजीब से मुँह का संजय सिंह, ये पता नहीं अपनी अलग ही पॉलिटिक्स खेल रहे हैं जी। ये सौरभ वौरभ सब समझ में नहीं आता। मनीष जरा फ़ोन लगा के पता करना जरा, सर ने हमें बताया है कुछ, पैसे नहीं आए हमारे पास, कैसे नहीं आए? अब ये आपसे एक और सवाल जी, ये कूड़े के पहाड़ को लेकर के क्या आप कह रहे हैं कि भाई हटा दूंगा? भाई दिल्ली में लोग कचरा घर से बाहर निकालेंगे कि घर में ही रखेंगे? और अगर घर से बाहर जाएगा तो कहीं ना कहीं तो जमा होगा ही। आप एक बात देखिए मेरी, मैं ये लोग बोलते हैं जी मोदी जी ने वो वैक्सीन बना दी तो ये इनकी उपलब्धि हो गई। आप देखिए बिना वैक्सीन के मैंने दिल्ली के लोगों को कैसे बचाया है। इतने कूड़े के ढेर कर दिए हर तरफ, कोरोना आया, उसने देखा यहाँ पे कूड़ा है, यहाँ पे नहीं आया, चला गया वापस। और उसके बाद मैं बता रहा हूँ, आप देखो जितनी भी झुग्गी झोपड़ियाँ उसके आसपास जितने भी लोग, किसी को कोरोना नहीं होता जी, मैं बता रहा हूँ। क्यों? वो पहले इतना कुछ सूंघ चुके हैं कि अंदर कुछ जा ही नहीं रहा उनके। तो मैं अगर अपना योगदान देता हूँ तब भी मुझे पकड़ लेते हैं, जब मैं योगदान नहीं देता हूँ तब भी मुझे पकड़ लेते हैं। वो पहाड़ इतने तो ऊँचे जा रहे हैं। मैंने उस दिन देखा, एक हमारा गाइड था बेचारा, वो दिखा रहा फॉरेनर्स को, देखो जी माउंटेन देखो माउंटेन, वो भी खुश हो रहे हैं। खुश हो तो अगला बंदा पैसा कमा रहा है, शराब के लिए बोलते हैं। अब मुझे बताओ, बंदा उठ करके जा रहा है 1 बोतल के लिए, जहाँ 1 बोतल लेकर के आ रहा है बेचारा 2 बोतल ले आएगा, क्या गरीब का भलाई तो हो रहा है ना। और आने के बाद घर में अपना आराम से अपना जो भी है अपना करो एंजॉय। अब एक बात बताइए, आखिरी सवाल आपसे। जी, गुजरात ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या MCD ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? सर देखिए, है तो गुजरात ज़्यादा इम्पोर्टेंट, लेकिन अगर MCD में भी तुक्का लग गया तो मैं तो कह रहा हूँ बल्ले बल्ले, मतलब फिर 3 करोड़ क्या, फिर तुम्हें 10 करोड़ 55 करोड़ का है लेटेस्ट मॉडल, वो लूँगा मैं घड़ी। आप बता रहा हूँ आपको। आप पूरा रिसर्च करके रखते हैं सर। बड़ी सी घड़ी है सर, उसमें उस वाली घड़ी में जो 3.5 वाली है, उसके अंदर तो 9 ग्रह दिखते हैं, उसके अंदर 9 ग्रह चल रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि इस समय भी ये कर सकते हैं, इस समय भी ये कर सकते हैं। मतलब पूरा ब्रह्मांड नजर आता है। पूरा सर, पूरा 55 करोड़ रुपए सर किसी चीज़ के तो ले रहा होगा ना सामने वाली पार्टी। लेकिन इतने पैसे आप लाएंगे कहाँ से? ये भी एक सवाल है। बट
बस जहाँ से 3.5 आ गए वहाँ से 55 में आ जाएंगे। बड़े बेशर्म हो गए आप पैसे के मामले में। मैंने बहुत तंगे दिन देखे हैं, बहुत गलत बातें देखी हैं, बहुत 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 नीचे से तो लोग उठते हैं, मैं बेसमेंट से उठाऊं तो मेरे को अगर कुछ भी मिल जाता ना मैं तो उसी में संतुष्टि पा लेता हूँ जी। मेरे पास पहले वैगनर थी वो जिसमें हनुमान जी यूँ टंगे हुए थे, है ना, तो हनुमान जी और वो वैगनर दोनों को मैंने एक तरफ कर दिया। मैंने कहा नहीं अब आप रेस्ट करो जी, अब मैं ही करूँगा जो मेरे को करना है। अब जो चार्टर्ड प्लेन से चलते हैं आप, अब मैं पवन पुत्र हो रहा हूँ जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सही सारी चीज़ें जानकारी देने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।